इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इससे पहले वाले वीडियो में दिए थे, और वीडियो के एंड में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का 3 तक क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे, आप तो समझेंगे ही, दूसरे को भी समझा पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनीषा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 मीटर है तथा लंब से आधार 10 मीटर अधिक है, तो लंब तथा आधार ज्ञात करना है। और दूसरा है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, ठीक है, कर्ण 25 है तो 25 सेंटीमीटर है, तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाए, लंब को x माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, और आधार को x + 10 माने। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है इसीलिए हम क्षेत्रफल से 2 भुजाएं को निकालेंगे, लंब और आधार को निकालेंगे। हाफ इंटू एक्स, मतलब ए बी हो गया x और बी सी हो गया x + 10। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमने गुणनखंड इसका कर रखे। अगर गुणनखंड आप बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो उस पर भी हम एक वीडियो बना रखे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके चेक कर लें। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ए बी हो जाएगा कितना, ए बी आ जाएगा 30, ठीक है, और ए बी से बी सी 10 अधिक है, इसीलिए ए बी + 10 यानी 30 + 10, तो ये हो गया 40, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमने एक त्रिभुज बनाए हैं, समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण इसमें दिया हुआ है कितना, 25 डाला हुआ है, तो हमने आधार को कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक है। तो ए बी, इसमें परिमाप दिया हुआ तीनों भुजों का, तो हमने इस तीनों भुजों का जो ए बी + बी सी + ए सी, ठीक है। तो ए बी आपका हो गया x, ए बी हो गया बी सी हो गया x, और ए सी है हमारा 60 है। तो ए बी बराबर कितना, 35 - x निकल गया, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने लिखे ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गए। तो फिर ए बी कितना है, 35 - x का स्क्वायर कर दिए, बी सी कितना है, x स्क्वायर कर दिए, और 25 का स्क्वायर, ए सी 25 है तो इसीलिए 25 का स्क्वायर कर दिए। और इसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, ये इतना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, और एक 25, ठीक है, 20 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं। 3.4 पे, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पहले अस्तित्व होता क्या है इसे हम समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द्विघात एक्सरसाइज 4.3, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये हो गया आपका व्यापक सूत्र, ठीक है। तो अस्तित्व के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ता है, अगर अस्तित्व है तो विविध कर, ठीक है, इसे d से भी सूचित करते हैं, ठीक। तो d = होता है b² - 4ac, ठीक है। अगर d > n = 0 के होगा तो ये धनात्मक कहलाता है, ठीक है। धनात्मक मतलब ये जो d जो होगा ना, अगर 0 के बराबर हो जाएगा या उससे बड़ा होगा तो वो धनात्मक होगा, यानी उस स्थिति में इस समीकरण का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा इस स्थिति में, ठीक है। और दूसरा स्थिति आता है d < 0, यानी जो d होगा वो 0 से छोटा होगा,
ऋणात्मक, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है। तो हमें ये चेक करना है, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से इसे सॉल्व करना है। ये भी बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग विधि होता है जैसे जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, पूर्ण उस टाइप का हो जाता है। जैसे 4 का 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, इस टाइप का जो संख्या होता है उसके उसमें बदल के उसके पूर्ण वर्ग से इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। तो अब इसे आपको इसको देखना है, इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व होगा तो हम इस समीकरण को, जो ये द्विघात समीकरण दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो नहीं हो करेंगे। अस्तित्व के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ता है, डी के लिए मुझे चेक करना पड़ता है b² - 4ac, यानी डी का मान अगर 0 के बराबर हो गया या उससे बड़ा हो गया तो धनात्मक होगा। उस स्थिति में अस्तित्व होगा। यानी दो स्थिति होता है जिसमें समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है। पहला होता है डी या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। और कब नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, जब डी 0 से छोटा होता है, उस टाइम उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये होता है, ये इसमें ए हमारा ए का गुणांक होता है कोफिशिएंट, और बी जो x² का गुणांक होता है, और बी होता है हमारा ये जो x है उसका, और ये c होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए इसमें ए लिख लेंगे। ए कितना है 2, बी कितना है -7, और c हमारा है 3, ठीक है। b² -7 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, और b कितना है c है, c कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा 749, 2 बार माइनस गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, और 6 और 4 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 25, ठीक है। यानी ये डी जो क्या हो गया, डी जो हो गया >0, ठीक है। डी जो बड़ा है तो समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है। इसीलिए इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होता है ये जो है पूर्ण वर्ग बनता है इसका या नहीं बनता है। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसे बनाना पड़ता है, ठीक है। 2x² है तो x का तो हम x² लिख सकते हैं, लेकिन 2 का ऐसे नहीं लिख सकते। इसीलिए आप चाहे तो इसे 2 से गुना करके 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा तो सारे में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। या इसे 2 से भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो x² हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। या तो आप इसे ये भी देखना पड़ता है, ये 2ab, यानी 2a भी बन पाता है, यानी इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये देखना पड़ता है, या तो आप 2 से भाग दे सकते हैं, या तो फिर आप 8 से गुना करेंगे। पूरे समीकरण में 8 से गुना करना नहीं, आपको ये सिर्फ एक में नहीं करना होगा। अगर करना होता है तो पूरे समीकरण में गुना करेंगे, 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया तो ये 4x इसका वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा हो जाएगा 8, तो 2 × 4 × 7 हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो आप
आपको अब ये देखना है, तो 2 तो ये हो गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2abc, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये माइनस हो जाता है, तो 2 हमारा मिल गया, तो b फिर हो जाएगा हमारा 4 हो गया, ठीक है। और c हमारा कितना हो जाए, b हो जाएगा हमारा, ए तो होता है ये, b हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा 4x, ठीक है। ये तो मिल गया। और b हमें प्राप्त करने के लिए यहाँ 7 है ना, तो हम ये क्या करते हैं, ये एक बार 7 को इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक बार माइनस कर देंगे, जितना हम ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे, तो कट के 0 के बराबर आ जाता है, लेकिन हमारा b वहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब ये करेंगे, समीकरण में 8 से गुना करने पे एक और, या फिर हम दूसरे इक्वेशन में बताएंगे 2 से भाग देंगे, या जितना रहेगा उसने वैसे कैसे बनाएंगे करने पर। करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8 7 इंटू x, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 के 24 हो जाएगा इक्वस टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 2 हो ही गया एक हमारा, ये गुना में है तो ये बच गया 4 और ये x, ठीक है। ये हमारा a निकल गया, जो हमारा x स्क्वायर पर पद होता है वो a होता है, ठीक है। तो b हमें ढूंढना पड़ता है, तो बच गया b के स्थान पर यहाँ पे बच गया क्या 7, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हो गया a हो गया, और जो 7 बच गया 7 हो गया b, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये प्लस कर देंगे 24 इक्वस टू 0, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करें तो ये हमारा किस रूप का आ गया, 4x माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ तक आप देखें तो इस रूप में आ जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 49 प्लस 24 इक्वस टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7, ये इधर ये घट जाएगा इसमें, तो माइनस 25 होगा, माइनस 25 को अगर इस साइड हम लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा। तो 4x माइनस 7 प्लस और माइनस, रूट से निकलने के बाद ये प्लस और माइनस में रहता है 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 4x, और x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4, ठीक है। अब इससे x का मान निकालेंगे, एक बार अब माइनस लेंगे, माइनस लेने पर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये होगा 1/2। अगर प्लस लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेने पर 7 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 12/4 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके निकाल लें तो b का ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, सिर्फ आपको a देखना पड़ेगा कि ये हम इसमें क्या करें, कब गुना करना है कब घटा। इस स्थिति में आप चाहे तो इसमें से 2 से भाग भी दे सकते थे पूरे इक्वेशन में, और गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वस टू 0। तो इसे पहले देखते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b कितना है 1, x का गुणक 1 है, और ये प्लस में है 1 तो प्लस लिखते नहीं, माइनस हो जाएगा b। यहाँ पे a 2 है, ठीक है, और c कितना है -4 है। आप ऐसे याद कर मतलब याद कर अगर रहेगा तो सही है, नहीं तो आप लिखिए साइड में abc का मान।
ये 1 हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस और माइनस के गुना करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। 16 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 33। 33 क्या है, डी इक्वल्स टू मतलब डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसीलिए समीकरण का अस्तित्व है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि समीकरण का अस्तित्व इस समय दिया हुए समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, तो आप ऐसे करके निकाल लें। समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं, तो हमारा समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें भी ऐसे गुणा करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम भाग दे के जो हमने बताए थे वो बताएंगे। अगर हम इस सारे समीकरण में 2 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। 2 से समीकरण में 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 4। इससे 2 से भाग देंगे, इसे 2 से भाग देंगे, इससे 2 से भाग देंगे। 0 में 2 से भाग दे या नहीं, कोई 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना x², यहाँ पे तो x है ही, ठीक है। अब भी देखना है क्या है, और जो हमारा ए पूर्ण वर्ग बनाना है वहाँ पे 2 होना बहुत ज़रूरी होता है, 2ab, ठीक है। तो 2 हम यहाँ पे प्राप्त करने के लिए ये हमारा हो जाता है a वाला पद और ये b हो जाता है, ठीक है। मतलब 2ab हो जाता है ये, ठीक है। b हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे ये वाला पद तो ये आ गया, x आ गया, तो x यहाँ पे है ही, यहाँ पे तो 2 लाना यहाँ पे जरूरी है। 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग भी दे देंगे, तो कट के 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसे लिखते हैं x² प्लस 2 इंटू 1/4 x, ठीक है, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है, ये तो हमारा हो गया a हो गया, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 2ab वाला पद होता है। b हमारा क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो 1/4 हमारा b वाला पद आ गया है। बिना हम दूसरे विधि से बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे से आपका आ गया x² प्लस x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4, ये हमारा b वाला पद हो गया, प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, यानी एक बार b को जोड़ देते हैं, एक बार जो b वाला पद है घटा देते हैं, तो 0 के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसलिए इसे जोड़ते घटाते b वाला पद हमें प्राप्त हो और पूर्ण वर्ग से ये निकल जाए। तो अब आपको देखने पे क्या प्राप्त होता है, ये इस दोनों को देखेंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1/16 और ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख ले, बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस √33/4, ठीक है। तो इस रूप में आएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस 33/4, ठीक है। और एक होगा -1, ये एक प्लस माइनस है तो एक प्लस ले लिए, एक माइनस में हो गया √33/4, ठीक है। इस रूप का आ जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन से देखते हैं।
4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x, रूट के अंदर x नहीं है, सिर्फ 3 है, प्लस 3 = 0। ठीक है, तो अब इसे देख लेते हैं इसका b बराबर क्या मान आता है, उसके अस्तित्व है या नहीं, तो उसके बाद निकालेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b² कितना है, b² है 4 माइनस a कितना है 4 है, और c हमारा 3 है। ठीक है, 16 3, इस 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 चौक 16 दिया 48, ये भी हो गया, ये कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा 0 के बराबर है। ठीक है, यानी d जो है 0 के बराबर हो गया। तो भी इस स्थिति में भी इसका d = 0 तो भी अस्तित्व है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक, इस समीकरण में देखें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x, ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, ये हो गया, प्लस 2 × ये 2 बच गया, b वाला हमारा पद इसमें आ गया x, और इंटू हो जाएगा √3। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस एक बार करेंगे √3 का स्क्वायर और माइनस करेंगे एक √3 का स्क्वायर। इसमें गुना और करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ b वाला पद आपको देखना होता है, इसमें क्या है वो आप देख लेंगे। तो b वाला पद अब ऐसे करेंगे तो खुद ब खुद वो आपका निकल जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है, और प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखने तो हमारा आ जाएगा समीकरण शुरू में 2x + √3 का होल स्क्वायर -3 और प्लस 3 = 0। ये 3 3 कट गया। ठीक है, तो आप इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3 × 2x + 3। ठीक है, = 0। इसको एक बार 0 के बराबर करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करना है, तो हमारा आ जाएगा दोनों स्थिति में √3/2 और दूसरा हो जाएगा -√3/2। ये भी माइनस में, यानी d = 0 के बराबर हो जाता है। तो इस समीकरण का जो मूल्य होगा वो समान आता है। ठीक है, और 4 नंबर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें अस्तित्व देखना 2x² + x + 4 = 0। इसमें d निकालना है, तो d = होता है b² - 4ac। ठीक है, वन है हमारा, माइनस हो गया, ये 4 × a कितना है 2 × कितना है ये c हमारा 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -33। जो d कितना, d कितना आ गया हमारा, d जो है वो 0 से छोटा आ गया। ठीक है, इसीलिए इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है।